और आशा एक गुरुदेव की और नाचीते विचार बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे कर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सब कोई प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित होकर बहुत देर से संतों के वचनों को श्रवण कर रहे हैं। जहाँ सत्संग हो रहा है उनका नाम मैं भूल गया, प्रदीप लिखा हुआ है डायरी, प्रदीप पंडित जी के दरवाजे पर। और किस उपलक्ष्य में हो रहा है ये भी आप लोगों को मालूम है कि बच्चा का मुंडन है क्या, और विवाह भी है और मुंडन भी है। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। विवाह के अवसर पर और मुंडन के अवसर पर सत्संग हो रहा है। लोग सोचते होंगे जरूर, आप लोग तो यहाँ न बैठे हैं, यहाँ देखिएगा मोटरसाइकिल को देखिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बहुत लोग सोचते होंगे कि जो विवाह के अवसर पर सत्संग का क्या प्रयोजन, सत्संग की क्या जरूरी, इसमें सत्संग नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं विवाह में सत्संग की कौन जरूरी है, लेकिन संतों के ज्ञान में आया है कि सत्संग जहाँ होता है वह स्थल भी पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यह प्रथम बात, जहाँ सत्संग होता है वहाँ स्थान क्या हो जाता है, शुद्ध पवित्र हो जाता है। उस स्थल को जहाँ सत्संग होता है भगवान शिव भी प्रणाम करते हैं। कहिए शिव जी से बढ़ के कोई होगा दुनिया में, ये गांव में कोई शिव जी से बढ़ा हुआ होगा। अब भगवान शिव जी को देखिए कि जहाँ सत्संग हुआ था उस जगह को साष्टांग दंडवत प्रणाम भी किए। प्रसंग में आया शास्त्र में कि एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ बसहा बैल पर सवार होके भ्रमण करते हुए जा रहे थे। भगवान शिव की सवारी क्या है, कौन सी पर चढ़ते हैं, बसहा बैल पर। हम लोग देखते हैं न विकटासु। अब बहुत बाबा लोग गाड़ी खरीद लिए हैं और सब गाड़ी से चलते हैं। हमको एक सत्संग ने कहा बाबा आप ऊँट कीन लीजिए, सबसे अलग सवारी हो जाएगी ऊँट। ऊँट कितना ऊंचा होता है, चढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे नहीं। अब भगवान शिव की सवारी थी, सवारी बसहा बैल पर चलती थी, जा रहे बहुत दूरी तय किए। एक निर्जन जगह मिली। निर्जन जगह माने क्या हुआ, जहाँ किसी जन का आना जाना नहीं, निर्जन सुनसान जगह, जंगल हुआ। जैसे भगवान शिव जी वहाँ पहुँचते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, जगह का ख्याल पड़ गया उनको। बसहा बैल पर से भगवान शिव उतर जाते हैं
अब पार्वती जी को कहते उतरो पार्वती, तुम भी उतरो, वो भी उतर गए। अब भगवान शिव क्या करते हैं, वहां जाकर के धरती पर सुत गए, सो गए। आज सो के उसी को कहते दंडवत प्रणाम, सो गए। आज सो करके तब धरती को प्रणाम कर उठ के खड़े हो गए। तो शरीर में गंदी लग गई, गंदगी मिट्टी लग गई। दंडवत प्रणाम का मतलब क्या हो, छठ में जो लोग कबूलते हैं, दंड देते हैं ना, गाँव घर में देहात में सब माता लोग भी, पुरुष लोग भी देखे हैं ना, सो जाता है सर पर और वह डीडीड खींच के चाकू लेके तब उठ के डीडीड पड़, नाप भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, फिर वहाँ से सुतेगा, प्रणाम करते हुए जाता है घाट पर, फिर लौट के आता है घर। उसी प्रकार भगवान शिव जी उतने बड़े पुरुष सो करके धरती को प्रणाम किए। सबको बुझिएगा, सबको बुझेगा इस बात को। पार्वती जी साथ में थी ना, पार्वती जब नहीं बूझ सकी तो और कौन बुझेगा। पार्वती जी क्या कहती हैं, प्रभु आप इस तरह से प्रणाम की धरती को, यहाँ तो कुछ देखती नहीं हूँ, न शिवालय है न देवालय है, कोई धर्मस्थल नहीं, फिर प्रणाम जिस तरह से किए भूमिष्ठ होकर, गंदगी भी लग गई, मिट्टी भी लगे, किसको प्रणाम किए। पूछती हैं पार्वती जी, संसार के लोग तो आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आप किनको प्रणाम किए प्रभु। भगवान शंकर जी कहते यही तो समझने की बात है पार्वती, तुमको क्या पता है, पता तो हमको न है। देहात में नहीं कहते बानर जाने आदि का सवाल, कहते हैं कि नहीं। तो भगवान शिव कहते तुमको क्या पता है, हमको मालूम। क्या मालूम है प्रभु, क्या इस जगह में रहस्य है। भगवान शिव जी कहते हैं बहुत समय पहले, बहुत समय बीत गया, जैसे बहुत समय पहले बजरहा में गुरु महाराज का आगमन हुआ था, समय बीत गया ना, वो धरती पर मंदिर बन रहा है। उसी तरह भगवान शिव जी कहते बहुत समय पहले पार्वती स्थल पर साधु महात्माओं का पदार्पण हुआ था, ऋषियों का मुनियों का पदार्पण हुआ था, और इसीलिए यह जगह सत्संग हुआ था, यहाँ पर यह जगह प्रणम्य हो गया। इसी वास्ते धन्य है यह जगह, मैं इसको प्रणाम। तो जहाँ सत्संग होता है क्या हो जाता है, स्थल पवित्र हो जाता। जो आदमी सत्संग में आते हैं, जो आदमी वो भी पवित्र हो जाते, पुण्य हो जाता है, बहुत संकट बहुत पाप दूर हो जाता है। जो कराते हैं उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रदीप जानते हैं आज का समय के लिए कितने लोग आए, 1 तारीख का बाबा उनके बना हुआ है प्रदीप पंडित सरोनी का, बहुत पहले बना है, ये बचवा हमारा है, ये सिद्धांशु विद्यार्थी, लिख लीजिए बाबा 1 तारीख को भर का सत्संग, पहले लिखा तो बहुत लोग आए नहीं थे। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ था, बना हुआ था, समय लेकर के आप बच्चे का मुंडन और विवाह के लोग के मन में होता है शुभ कार्य करें, शुभ कार्य करें। तो सत्संग से बढ़ के कोई दूसरा शुभ कार्य नहीं है। और सुना दिए ना भगवान शिव की वाणी, सत्संग एक किस्म का यज्ञ भी है, इसको एक किस्म का यज्ञ भी कहा जाता है। और यज्ञ में भी साधारण यज्ञ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है। ये भी देखिए किसने कहा है, भगवान शिव की वाणी तो सुन लिया, स्थल को प्रणाम किए। अब भगवान कृष्ण जी की बातों को भी सुन लीजिए। भगवान कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन यह जो सत्संग है इसको ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं, ज्ञान का यज्ञ होता है, इसमें ज्ञान की प्रधानता है, ज्ञान दिया जाता है, जीव का ज्ञान से कल्याण हो जाता है, जानकारी मिल जाती है क्या करना है। नहीं, ज्ञान कहाँ होता है, सत्संग। भगवान को समझाया, जिस तरह से हाथी के पद चिन्ह में, पद चिन्ह में हाथी जो बोलता है, जहाँ पाँव रखता है चिन्ह बनता है ना, है बचपना में हम लोग हाथी जो जाता था ना, उसके पाँव के चिन्ह गोर पाँव को हटाते थे, हट जाता था बूढ़े,
जितना पशु है सबके पांव का चिन्ह उसमें अट जाएगा, सबका पांव अट जाएगा, इतना बड़ा है। उसी प्रकार सत्संग यज्ञ ऐसा है, जो सत्संग कर लेगा उसका सब जग पूर्ण हो जाता है, कोई जग कमी नहीं रहता है, सब जग पूर्ण हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इसीलिए यहाँ सत्संग यज्ञ हो रहा है, यह यज्ञ है। कितना सुंदर सुंदर बातों, कितनी अच्छी अच्छी बातों को आप लोग सुने होंगे यहाँ पर भी, पाठ के माध्यम से भी, प्रवचन के माध्यम से, ज्ञान का विषय, अनमोल चीज। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक होगा, एक तो जग हो गया, आपको ज्ञान भी हो रहा है, कि नहीं। इतनी बात सुन लिए, भगवान शिव कैसे प्रणाम की सुन लिए, जो जानते होंगे तो उनको तो मालूम ही था, और जो नहीं कभी सुन उनको ज्ञान हो गया कि नहीं, कि शंकर भगवान भी सत्संग जहाँ होता वहाँ प्रणाम करते हैं, ये बात जाने कि नहीं। जो नहीं जानते थे जान गया, जो पहले से जानते थे उसका रिवाइज हो गया, तो ज्ञान हुआ कि नहीं। इसीलिए कबीर साहब की वाणी में आया है, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्ष। इस सत्संग में लाभ बहुत लाभ है, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए संत लोग कहते हैं सत्संग बहुत महत्व की चीज है, बहुत शुभ चीज है। इससे बढ़कर और दूसरी कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे आपका कल्याण भी हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है। इसमें आवश्यकता क्या है, तो संत सुनिए, पहले सुनिए। कभी कभी एक प्रसंग भी हम सुनाया करते थे, पहले आते थे, बहुत पहले शुरू में तो सत्संग प्रवचन सुनाते, प्रसंग, समझे ना। एक सेठ जी थे, सत्संग में कभी नहीं जाते थे, कभी नहीं, बड़ी दिक्कत। सत्संग शब्द सुन करके सेठ जी चिढ़ जाते थे, बिगड़ जाते, रुष्ट हो जाते थे, समझे ना। उसी के गांव में, सेठ जी गांव में एक सत्संगी थे, मासिक सत्संग की माला उठाया। मासिक सत्संग 1 महीना में होता है, आज यहाँ हो रहा है, माला उठाया 1 महीना। समय जब निकट आया, 2 बेचारे सत्संगी गांव भर में सब ठाकुर लगा के प्रचार करवाए। सेठ जी के द्वार पर भी ठाकुर लगा के कहा, ऐसी ऐसी बात है, अमुक टोला में अमुक आदमी मासिक सत्संग की माला उठाया है, हम सबको हकार दे जाइएगा। सेठ जी बिगड़िए न गए कि बेवकूफ़ है हम जो जाएंगे, हैं। तुमको नहीं कुछ सुझा था तो ये सत्संग सुझा था, ये कौन बढ़िया चीज़ है। इतने निठल्ले लोगों का काम है, जो लोग निठल्ला है वो अपना सत्संग भजन भंडारा सब करता है, खाते पीते फिरता है। हमको निकम्मे हैं, हमको देख तो दुकानदारी है, गल्ला का काम, फलना काम, सेठ जी हैं, सस्ता बुझते हो। तुमको कराना ही था तो गुगली घाटम का नाच कराता, अल्लाह उदल का नाच कराता, सदा सुरंगा का नाच कराता, ये क्या क्या सत्संग फत्संग कह दिया गोसागर। चला गया ठाकुर, सुना दिया, अच्छा ठीक है, क्या संजोग देखिए। जिस दिन सत्संग शुरू होता है दोपहर से, भोर में हो गया, फिर दोपहर का सत्संग होता वहाँ। तो दोपहर के सत्संग में सेठ जी के मित्र लोग भी, इन्हें गिने जो उनके मित्र थे, सेठ जी साधारण आदमी तो नहीं थे, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी। इन्हें गिने लोग सेठ जी के मित्र लोग थे, सब जा रहे हैं सत्संग कर, जा रहे हैं। गए सेठ जी के दरवाजे पर, सेठ जी बैठे थे कुर्सी लगा करके, सेठ जी के दरवाजे पर गए, जा रहे हैं तो सेठ जी को भी लेते जाएंगे, दोस्त हैं, सत्संग सुनेंगे। कहा मित्र चलिए ना सत्संग में, हम लोग जा रहे हैं। बिगड़ गए, आप लोग जाइए, आप लोग निकम्मे लोग हैं, कोई काम रोजगार तो है नहीं, भंडारा खाते पीजिए, लोगों को ठगते फिरिए, सत्संग करते फिरिए, जाइए, हम सत्संग फत्संग नहीं करते। इसी का
मित्र लोगों ने बहुत आग्रह किया, लेकिन सेठ जी तैयार। उसकी पत्नी जो थी, पत्नी सुन रही थी हवेली से, जो कहा सत्संग फत्संग हम लोग नहीं करते, जाइए आप लोग कीजिए। उसकी पत्नी आ गई। पत्नी भी सेठ जी से आग्रह करती कि जाइए ना, तब लोग कहते आग्रह जाइए ना। अरे सुनने में क्या दिक्कत है, सुन के आइएगा तो हमको भी सुनाइएगा, खराब चीज़ रहने दीजिए, लेकिन आप जाइए। तैयार नहीं है पत्नी को, ना ना हमको बहुत एलर्जी है सर, हम नहीं जाएंगे। तो सेठाइन कहती है क्या उसकी पत्नी, आप नहीं जाइएगा तो हम ही को आज्ञा दीजिए, हम ही जाएंगे। शेर जी का माथा भड़िया गया कि हम जाएंगे तो आधी प्रतिष्ठा जाएगी, हमारी पत्नी चली जाएगी स्टला सुस्टला, तो सारी प्रतिष्ठा हमारी। लोग क्या कहेगा, शेर जी की पत्नी उठोला सिटोला आई, कितना दूसरेगा लोग। लेकिन सेठाइन हट कर दी, आप जाइएगा तो सही है, मैं यहाँ रहूँगी, अगर आप भी नहीं जाइएगा तो हमको भी नहीं जाने दी, ठीक नहीं, हम जाइए करेंगे, चाहे लाख मना कीजिए, हमको जाना है सत्संग। शेर जी पर समझ गए भगवान, ये तो हट कर दी, चली जाएगी तो मेरी सारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, लोग दूसरेगा, कहने का हो जाएगा, इससे पक्का तो हम ही जाए, वही न बढ़िया। हमको तो एलर्जी है, सुनेंगे तो नहीं है, कान में मुन करके भी बैठेंगे चुपचाप, और नहीं तो ये तो चली जाएगी। तो शेर जी लाचार होकर तैयार हो, तो अच्छा तुम छोड़ो, हम ही जाते, जाइए आप ही जाइए। कपड़ा उपड़ा लिए शेर जी मित्र लोगों के साथ में आ गए। एक तो आना नहीं चाहते थे, आ गए, सर झुका के आ रहे हैं। स्थल पर पहुँचे, बहुत अच्छा प्रबंध था स्थल का, यहाँ की आवाज़ तो सीधे आश्रम पर जाती थी, सब सुन रहे थे, प्रवचनों और पाठों सब सुने। स्तुति सिद्धि लगता है कि बगले में बज रहा है, हाँ ऐसी है व्यवस्था। तो वहाँ भी व्यवस्था बढ़िया थी, पंडाल लगा हुआ था, और गृहपति जो थे ना सत्संगी, वो एक चौकी, पंचौकी, और उस पर एक बाल्टी पानी, एक आदमी को वहाँ फिट कर दिया था। कहा तुम रहो यहाँ, हमारे लोग जो सत्संगी आएंगे, हमारे अतिथि होंगे, पानी और बानी में कौन पैसा लगा, पानी बानी में कमी रखना सिखा दिया उसको। एक लोटा पानी भर लेना, और जो आएगा कहीं आबो, प्रेम से कहना, सत्कार करना, आबो, पैर धोबो और बैठो। सबको कहता था, वो जो जाए ना, आबो, पैर धोबो, बैठो। शेर जी का तो दिमाग गर्म हो गया, कहाँ मूर्ख के स्थान पर पहुंच गए, आबू पैर धोबू बैठो, बैठ के क्या करेंगे। सब लोग वही पैर धो धो के बैठते जाते थे, उनके साथी लोग भी बैठे, लाट में तो सेठ जी भी पैर धो करके एक बार बैठ के सर झुकाए बैठे हैं, सारी प्रतिष्ठा मेरी चली जाएगी। लोग कहेगा इतने बड़े आदमी आ गया सत्संग में, धरती पर बैठा है, बैठे हैं चिंतन कर रहे हैं, और उसका यही काम, आबू पैर धो बैठो। अभी महात्मा जी के आने का समय मंच पर नहीं हुआ, 1 घंटा कसर था। सेठ जी 1 घंटा बैठे, और 1 घंटा में कोई नया काम हो तब ना, सिर्फ और आबू पैर धो बैठो। 1 घंटा बैठते बैठते सेठ जी का मन आजीज हो गया कि बेकार आई। हम पहले से समझते थे सत्संग फत्संग कोनो बढ़िया चीज़ नहीं है, ये कोनो सत्संग हुआ, आबू आप पैर धो बैठो, यही होगा। 1 घंटा तक तो यही हुआ, अंत तक यही होगा, सब कोई जुट जाएगा, इतने लोग जुट गए, कुछ होता नहीं, खाली आबू पैर धोबो और बैठो, और जब हो जाएगा ख़त्म तो कहो उठो चप्पल पहनो जाओ। कौन ठिकाना है इसका। गुस्सा उससे गुस्सा कैसे उठ के चल दिए। उनके साथी लोगों ने सोचा जाने दो उसको, भागे में नहीं जाने। यहाँ से गए, बहुत तलमलाते बिगड़े हो, यही 3 सब उसके मस्तिष्क में बैठ गया, आबू पैर धो बैठो, मने मन सोचते थे, बेकार गए, अन्याय हो गया, नीचे में बैठे, प्रतिष्ठा भी चली गई, और सत्संग में कुछ नहीं, सिर्फ आबू पैर धो बैठो, ये कोनो सत्संग हुआ। वो मुझे कि यही सत्संग। द्वार पर जैसे जाते हैं दरवाजे पर, पत्नी बेचारी प्रतीक्षा में थी, पतिदेव कब आवेंगे सत्संग सुन के हमको भी सुना, बड़ी लालसा थी। जैसे सेठ जी द्वार पर बैठे, द्वार फैलगढ़ था, सेठाइन भी उधर से, पतिदेव आए हैं, पाँव हाथ धोएंगे ना, 1 लोटा पानी, फुल ही लोटा मल धो करके
आइए आइए पतिदेव। पर शेर जी कितना गुस्सा हुआ कि जो बीमारी वहाँ वही बीमारी यहाँ पहुँच गई। यहाँ वही बात है, लोटा में पानी लेके बीमारी इतनी जोर से सेठाइन पर दौड़े न, क्रुद्ध होकर के पगली कहीं के, वही बीमारी यहाँ लगाई है, भागी हवेली भागी। शेर जी फदरते फदरते कुर्सी पर बैठ गए। अब फदर रहे, खूब फदर रहे, बेकार गए बेकार गए। ये मने मन कहते बेकार गए सत्संग। कोई सत्संग हुआ, आबू पैर दबू बस लेकिन मुंह से निकल जाता। सेठाइन भीतरी हवेली से खिड़की होगी, देखती है कि दिमाग तो नहीं खराब हो गया, चेंज हो गया, हम पर दौड़े थे कभी नहीं दौड़ते थे। देखी खिड़की होगी तो ही फदर रही, आबू पैर दबू बैठू। सेठाइन का कोनो बीमारी इसको धर लिया लगता है, कहीं ठोक टाक तो नहीं लग गया है डाइन जोगिन का है। थोड़ी देर में सेठाइन, बिना पानी का बनेगा किसी को, पानी तो चाहिए, अभी नहीं तो कभी चाहिए। अब सेठाइन फिर लोटा में पानी लेकर आगे गई आगे। अब के बाद शेर जी पैर हाथ धो लिए, कितना बिगड़ेंगे, शांत हो गया, मन ठंडा हो गया। और वही मुंह से निकला, आबू पैर धो बैठू। सेठाइन पूछते कोनो बीमारी हो गई है क्या? पगली बीमारी क्या होगा? वहाँ गए, तुमको तो पहले से कहते थे सत्संग फत्संग कोनो बढ़िया चीज़ नहीं है, निकम्मे लोगों का काम है। वहाँ गए और सिर्फ यही सत्संग, एक रत्ती का सत्संग, आबू पैर दो बैठो। 1 घंटा तक हम उठ पट के चले आए, फिट जाएंगे, तुम्हारी जिद पर हम गए। सेठाइन भी कहते खैर छोड़ दे, नहीं जाइएगा, जब ऐसी बात है तो नहीं। रात में शेर जी खाने के लिए गए, भोजन झींगा की सब्जी, गेहूं की रोटी खा रहे हैं, मुंह में चिबा भी रहे हैं। अब बीच बीच में निकल जा, आबू पैर धो बैठो। पत्नी कहती है सेठाइन कब छोड़िए न, काहे इसको दोहराते हैं, नहीं जाइएगा कल से। कहा साधारण बात हुई, अभी छूटेगा ही, क्या बुझती है तुम, सारी प्रतिष्ठा चली गई। ये कोई सत्संग हुआ? आबू पैर धो बैठो, छोड़बे न करे उसको। खा पी करके शेर जी गए अपनी कोठरी में, जाके लेट गए, चित्त लेट गए। यही चिंतन हमेशा, बेकार गए, अनर्थ हो गया। 12 बज गई रात्रि, मुँह से 5 मिनट पर आबू पैर धो बैठू। आ चोर एक ठो सेंध मार के घुस गया। अंधेरी कोठरी थी, लालटेन भी नहीं, डिबिया भी नहीं, शेर जी जित लेटे हैं। और चोरवा जो घुसा जैसे पलंग के बगले में, कोठरी अंधेरी, वैसे तजवीज़ चारों कात कर रहा था, ठेहुनियाँ पार करके कुबी लगा के लगता था। और उसी समय 5 मिनट पर शेर जी के मुँह से शब्द निकल, जैसे गया चोरवा, शेर जी क्या कहते हैं, आबू पैर धोबू बैठो। चोरवा का तो कौन खड़ा, वो कहा हम ही को कह रहा है। चोरवा टिकेगा वहाँ, दरफड़ा के सिंध में घुस गया, सब भाग गया। उधर जाके कैसी सी बात है, जैसे घुसे ना, हमको शेर जी बड़ा प्रेम से कहते आबू पैर धो बैठू। चोर को भला ऐसे कहा जाता है? शेर जी चिन्ह गए, अनाड़ में भी झलकता है शेर जी को वो तो सर पर चिन्ह लिया। दूसरा चोर था, कहा हमको भी थोड़ा देखने दो, क्या बात है, आजमाने दो। वो भी घुसा, और जैसे घुसा ने शेर जी तो चित, उनको क्या मालूम चोर कौन आया नहीं आया, वो तो बाबा वाली बात, वहाँ स्थल वाली बात, बाबा वाली बात। आबू पैर धो बैठो, हो चोरवा 15 चोर घुसा, और सबको 5 मिनट में आबू पैर धो बैठो, सब घर। अरे सेंध को मुनो जल्दी, इसको मुनो, अनर्थ हो जाएगा। चोर को कहीं कहता है, कोई सुना है आबू पैर बैठो, बहुत मार लगेगी, कौन ठिकाना है। सब कुछ सेंध को मुन दिया सेंध को। 15 चोर भाग गया। भोर होने पर शेर जी जगे, देखे तो सेंध लगी है सेंध। शेर जी कुछ लोगों को दिखा दी, लेकिन चोरी तो नहीं हुई थी, सामान तो सुरक्षित था। अब शेर जी देखिए, क्या मालूम चोर आया होगा, भाग गया, उसको क्या मालूम। सबको दिखा होगा कि शेर जी चाय पी रहे थे, उसी से 15 चोर आ गया। सब ने विचार किया कि भोरे जाके माफ़ी मांगो। क्यों माफ़ी नहीं मांगोगे, केस कर देंगे। शेर जी सिपाही को पकड़, अभी चलो। 15 चोर आया,
सेठ जी के सामने सब हाथ जोड़ के खड़ा। सेठ जी पूछते, अरे क्या बात है, कहाँ आए हो तुम लोग भोरे में? तो मालिक आपको तो सब मालूम है, कौन बात नहीं है मालूम, आपको तो अनहार में भी खूब सूझता है, यही न घुसा था पहले, इसको आप क्या कहे, आबू पैर धो बैठो, ही निकल गया, तब हम घुसे, हमको भी कह दिया आबू पैर धो बैठो, सब घुसा, सबको कह दिया। बड़ा प्रेम से आपने सबों का स्वागत किया मालिक, लेकिन माफ़ कर दीजिए, हम लोग आज से कभी भी आपके घर में चोरी करने के नहीं आएंगे। अब सेठ जी को जी बात हो मालूम हो गई, उसकी पट्टी खुल गई, अरे राम, ये तो लगता है वही 3 शब्द जो मेरे मुंह से निकलते रहता था, इसीलिए सब चोर चोरी नहीं सब आया था। शर्मा कहता है, सेठ सोचती बात बुझे ने, बहुत होशियार, क्या खबरदार फिर कभी आओगे मेरे घर में, राम नाम हुजूर, कभी नहीं आगे, कभी नहीं आगे। आपको तो सब बात मालूम हो जाती है, आप तो सत्संग में कल गए थे, आपकी पट्टी खुल गई है, आप तो अनारों में सबको चिन्ह लेते हैं। हुजूर मालिक माफ़ कर दीजिए, कहा जाओ सब चोरों को कह देना मेरे घर में कभी नहीं आवे। फायदा हुआ। अब सेठ जी का हृदय तो ऐसा गदगद हो गया, सेठ जी सब चोर को भगा दिया कि जाओ। सेठाइन को बुलाते हैं, हे देखो सत्संग इतनी बड़ी चीज़ है, हम गुस्सा गए थे, लेकिन वो जो 3 शब्द सुने, आवो पैर धो बैठो स्थल पर, उसी का प्रताप देखो, आज घाड़ में लाखों की चोरी होती बच गया। आज तो हम अपने से 2 दिनों का सत्संग था, सेठ जी फिर तैयार होके चले गए सत्संग में, बैठे आगवे में बैठे, बाबा प्रवचन शुरू किया। उस दिन बाबा का विषय क्या था, तेरी गठरी में लागल चोर बटहिया क्या सोवे, ई प्रसंग। जैसे कहा तेरी गठरी में लागल चोर, चोर वाला प्रसंग, आज चोर वाली बात रात बीत गई है। सेठ जी सोच रहे हैं, हमको तो घर में लगा था, ही कहते हैं गठरी में लागल चोर है। सेठ जी कहते हैं कि बाबा गठरी में कहाँ, हमको तो घड़े में चोर लगे था रातें में, यहीं के 3 शब्द सुने तो चोरी से उबड़ गए बाबा। है? तब बाबा ने विश्लेषण किया, खूब बड़ी गठरी, इस शरीर गठरी में चोर लगा है, 5, 25, 3 है चोरवा। कितना चोर है जानते हैं? 5 और 25, 3, 5 तत्व का शरीर, 5 का 5 किस्म का स्वभाव, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसमें हम जीव पड़े हैं, उसी के फंदे में पड़े हैं, शरीर के अंदर में है, इसमें चोर लग गया, जम का वासा। इस शरीर में आप बैठे हैं, इसके अंदर में यहाँ जम का, आप देखिए ज्ञान का विषय। तो सत्संग की महिमा सेठ जी को मालूम पड़ गया, तो सेठ जी सत्संगी बन गए, हर लोगों को बुलाने लगे। लोग आश्चर्य करे, इन लोगों को मना करता था, ये कैसे सत्संगी बन गया? क्या कहते हैं, बनेगा नहीं। रात में को कितना फायदा हुआ हम ही बूझते हैं, आपको क्या मालूम। ही सत्संग से कितना लाभ होता है, इसलिए कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत, सत्संग में अमृत की वर्षा होती है, इसलिए मूर्खों को मालूम, अज्ञानियों को मालूम नहीं है, साधारण से सत्संग नहीं है। इसीलिए सत्संग से कितना ज्ञान होता है। इस शरीर के अंदर में जो हम जीव पड़े हैं, देखिए इसी के अंदर में जमराज भी बैठा हुआ है, छिप के चुपचाप आपको पकड़ने के लिए। कितनी बड़ी बात है, संतों को ज्ञान है, संत लोग ज्ञान देते हैं। कबीर साहब की वाणी में आया है, एक तो अंधेरी कोठरी अजा में देर न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जब ले चले कोई संगी ना पकड़ेगा आपको। जब समय बीत रहा है, इस शरीर का जब मरने का समय आवेगा ना, तब वह जम प्रकट होकर आपको पकड़ के ले जाएगा जीव को। डरिए। इसीलिए संत लोग कहते हैं भक्ति करो, प्रभु का भजन करो, आप चेतन आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है, शरीर में रहते हैं, शरीर आपका रहने का घर है, इसीलिए आप शरीर से अलग चीज है।
बड़ा सुंदर इसको दर्शाया शास्त्रों में। इस शरीर में हम हैं, शरीर बूढ़ा होगा, होगा कि नहीं बूढ़ा? कष्ट किसको होगा? शरीर को नहीं होगा, जीव को कष्ट होगा, आपको कष्ट होगा। प्रत्यक्ष सब दुख आप ही को भोगना पड़ेगा। शरीर मरने के समय में जो भी पीड़ा होगी सब पीड़ा आपको भोगनी पड़ेगी। जन्मने में पीड़ा आपको भोगनी है, शरीर में रोग लग गया उसकी पीड़ा आपको भोगनी है। शरीर बढ़िया चीज नहीं है। मनुष्य का है, सब शरीरों से बढ़िया है, ये बात है जरूर, लेकिन यह भी बड़ा खतरनाक है, बड़ा दुखकड़ है, दुखदाई है। इसीलिए संत लोग कहते हैं शरीर से जीव छूटो। इस शरीर से छूट जाइएगा तो अभी सुन रहे थे हम प्रवचन में, फ्री हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए। इधर हम बराबर बताते हैं कितने शरीर में आप बंधे हैं, आप जीव बंधे हैं, कितने शरीरों का बंधन है आपके ऊपर मालूम है? नहीं। सीधे लोग भूलते हैं, सत्संग सुनिएगा तब न ज्ञान होगा। आप जो है आप बोलने वाले शरीर के अंदर में हैं, आपके ऊपर 4 शरीर लगे हैं, 4। ये जान लीजिए, इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। तो जानिए 4 शरीर में आप, चारों शरीर बंधन है। सब कुछ होगा शरीर में लेकिन आप छूट नहीं सकिए। चदरा का घर है, टट्टी भी चदरा की, ठाठ भी चदरा की, छप्पर चदरा की, उसमें आप बैठे हैं। महीना बैसाख का, चिलचिलाती धूप है, गर्मी पड़ती है, उसमें बैठे पड़े हैं। किसको गर्मी लगेगी? चदरा को, कि आप जो बैठे आपको गर्मी लगेगी? और गर्मी लगती है तो क्या करते हैं? गर्मी लगी, हम गए सत्संग, खपड़ेल का घर था, खपड़ेल टाली वाला खपड़ा, अब बहुत निकट छप्पर, अब बैसाख का महीना, चिलचिलाती धूप, चित ऐसे लेटे न लगा किसी पर को आग अंगार जोड़ दिया है। हम विद्यार्थी को ऐसी बात है, देखो कितनी गर्मी पड़ रही है। चदर खपड़ेल का घर है, आगू में था एक ठो गाछ कौनसी का, हमके काम करो कुर्सी धो के लगाओ, इसमें रहेंगे तो मरेंगे कि बचेंगे? इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी का महीना, इतना ताव, और उसमें खपड़ा धीप गया है। चलो कुर्सी धो के लगाया, आसनी दिया, हम उसमें से निकल करके करीब आधा बांस की दूरी पर गाछ की छाया में जाके बैठ गए। तो आराम हुआ ना। ठंडी हमको लगती है कि गाछ को हमको लगा, तो वहाँ फ्री थे, निकल गए तब न गर्मी से बचे। आज शरीर में आप अंदर में हैं तो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। जो शरीर में कोई कष्ट हुआ, बुढ़ापा आया, कोई रोग लगा, शरीर से निकल करके कुर्सी पर बैठ जाएंगे, ठल्ली पर बैठ जाएंगे, कदम गाछ पर हम जीव बैठ जाएंगे, निकल सकते हैं। कोई ख्याल रखिए, यही बात जहाँ ज्ञान का विषय है, नहीं निकल सकते। क्यों? बंधे हैं, कसम कस बंधे तुम गहरे बंधना। तुम जीव बहुत सघन बंधन में आके बंध गए हो, बंधे तुम गहरे बंधन। पहला बंधन परा देह का, देह बंधन है। आप जीव इसके अंदर में फंसे हैं, फ्री नहीं, फंसे हैं, निकल नहीं सकते। शरीर मर जाएगा, आप नहीं निकलिए, लसके। और शरीर तो एक शरीर अपने मर जाएगा, लेकिन भीतर में जो 3 शरीर, सूक्ष्म कारण महाकारण, वो अपने छूटने वाला नहीं है। अपने आप छूटेगा वो, उसको हटाना पड़ेगा, अपने आप नहीं मरता है। ये तो अपने जन्मा मरा उसी को मारना है, उसी को मारना है, उसी को मारने की विद्या संत लोग सिखाते हैं। उसी शरीर से छूटने का ज्ञान संत लोग देते हैं। अगर वो हो, तीनों शरीर आपके ऊपर उतर जाए, छूट जाए, तब कौन बचेगा? एक जीव आप ही तो न बचिएगा। सब शरीर ऊपर से उतर गया तो आप अकेले हो जाइएगा। अकेले हुए, अकेले होना जरूरी है। अकेले हुए तो अपने ज्ञान में आगे मैं कौन हूँ? अभी फलना का पिता हूँ, कहते हैं मैं फलना का बाप हूँ, फलना चिल्ला मेरा बेटा है, कहते हैं कि नहीं? अभी इस ज्ञान में क्या है? आपका फलना नाम है, मेरा नाम अमुक है, तुम्हारा नाम अमुक है, हम गोरे रंग के हैं, तुम काले हो, कह देते हैं ना।
अब वहाँ जब शरीर न है, शरीर तो आप नहीं है, सब शरीर आपके ऊपर से हट गई, आप अकेले हो गए। अकेले हो गए तो आपका असली ज्ञान अब ना आएगा, आप असली पहचान आप मैं कौन हूँ वैसा ज्ञान हो जाएगा। मैं आत्मा हूँ, चेतनात्मा हूँ, जीवात्मा हूँ, ये ज्ञान हो जाएगा। मैं आत्मा हूँ, ज्ञान हो जाएगा। अभी सुन रहे थे तो ज्ञान हो गया तो अभी सब दुख छुटा कि नहीं। जितना दुख लगा था, मरने का दुख, जन्मने का दुख, किसी के काट देगा, कोई मार देगा, सब दुख लगा हुआ था। अब आपको तो नहीं कोई मार सकता है, नहीं काट सकता है, कोई नहीं जला सकता। शरीर को भले कोई काट दे, मार दे, जला दे, आपको कितना फायदा हो गया। आपको सब बंधन से छूट गए, अपना ज्ञान हो गया, कह दी मैं ब्रह्म हूँ, मैं आसक्त, मैं ब्रह्म हूँ, ईश्वर हूँ, जीव तत्व हूँ, ऐसा ज्ञान। तब वो सब शरीर बूढ़ा हुआ, कहते हम ही बूढ़े हो गए, शरीर में बूढ़ा हो गया, हम ही को बूढ़ा हो गया। शरीर हुआ बूढ़ा, शरीर को क्या ही को हुआ है शरीर, तो अपने क्या कहते हैं, हमको बूढ़ा हो गया, हमको माने क्या, अपने को क्या मान शरीर, हम शरीर हैं इसीलिए दुख है। यह ज्ञान जब हो जाएगा कि हम शरीर नहीं, शरीर में रहने वाले हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा तो दुख लगेगा। मरेगा शरीर, जड़ेगा शरीर, जन्मेगा शरीर, आप तो सबसे अलग तत्व हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने भी कहा जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, माया बुद्धि जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। दुख खाने पीने से क्या सुख हो जाएगा, भूख मिटेगी, पीने से प्यास मिटेगी, पैखाना पेशाब करने से पैखाना पेशाब की हाजत मिटेगी, लेकिन जन्मने मरने वाला दुख ये हटेगा। कितना कष्ट अभी आपको भोगना, कितना लंबा समय भोगना है। इसीलिए संत लोग कहते हैं सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लही चारि फल अछत तनु, साधु समाजो प्रयागराज चल रहा है। त्रिवेणी का संगम यहाँ प्रवाहित हो रहा है। संत महात्माओं के प्रवचनों से आप लाभान्वित हो गए, सुन ले। इसीलिए आवश्यकता क्या है, सुखी होने के लिए क्या कुछ संसार में कर लीजिए, खूब कमाई धमाई, खूब राजपाट चला लीजिए, बहुत धन जमा कर लीजिए, लेकिन आपको शांति मिले, सुख मिलने वाला, सुख मिलेगा तो अंतरी भक्ति, अंदर में जब भजन करेंगे प्रभु का, अंदर में रास्ता है, तब आपको सुख की प्राप्ति, सुख प्राप्त होगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं इसको सुनिए, बढ़िया से समझ लीजिए, सत्संग कैसी चीज है, कैसा लगता है। इसके बाद गुरु की शरण में, बिना गुरु से आपका कल्याण होने वाला नल बपुधर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जय हैं, सूरदास भगवंत भजन बिना वृथा जन्म, गुरु चाहिए। पहला काम सत्संग कीजिए, ज्ञान होगा, दूसरा काम गुरु चाहिए, गुरु से जुक्ति लीजिए, जुक्ति जान करके संत भजन कीजिए, नहीं तो सब संकट आते जाते हैं, कभी छूटने वाला नहीं। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष। मोक्ष में क्या हुआ, यही जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, मोक्ष। इसी के लिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। क्या बजे शुरू किए हैं बोलना, ये देखिए सुनाया गया, पाठ में भी सुने होंगे सत्संग की महिमा। तो संत लोग, बहुत लोग भक्ति की मर्म को नहीं जानते, क्या करते हैं, प्रभु को घंटी बजाते हैं ना, ले लिए कौन कौन सामान, आरती जला दिए, घंटी बजाते फिरते, क्या है वो करते हैं। पहले हम भी करते थे, आप करते हैं क्यों, सत्संग से ज्ञान हो गया, प्रभु का स्वरूप क्या, कैसे प्रभु की प्राप्ति, तो छोड़ दी। पहले हनुमान जी के क्या कहते हैं, मूर्ति को धो धखार करते थे, पिंडा को, मेरे घर में पिंडा, दादी जी पिंडा रखी थी, पिंडा को नीपते थे, नहा सुना के आते थे तब नीपते थे। एक दिन नीपने के लाए थे, पिंडा पर छुछुंदर का पैखाना है,
पिंडे पर उसको हटाए, उसको नीपे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, कलशा बैठता था, और हम जो हैं पार्वती और महादेव मिट्टी का बना के उसको पूजा करते। अब करते हैं कि नहीं शिव जी की पूजा? वो भी शिव जी की पूजा पहले भी की, अभी भी करते हैं वही शिव जी की, लेकिन पहले की पूजा में अभी की पूजा में फर्क है। पहले अनजान में पूजा करते थे, समझदारी नहीं थी। अब समझदारी के साथ पूजा करता हूँ, शिव जी की आराधना करता हूँ। क्या समझदारी है? इस समझदारी कहाँ से मिली? सत्संग से। समझदारी सत्संग से मिली, इसलिए अब सही पूजा शिव जी की, उन्होंने जिस तरह से पूजा कहा वो पूजा हम लोग करते हैं। कहिएगा कैसे? आप शिव जी की पूजा कैसे करते हैं सुन लीजिए। अब ये स्तुति में गाए हैं ना, संत स्तुति में, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी। अभी गायन सबको ख्याल रखिएगा, सुनिए। बिंदु ध्यान, बिंदु अंदर में हम लोग बिंदु ध्यान करते हैं ना, दृष्टि क्रिया के द्वारा बिंदु ध्यान। अब बिंदु में पार्वती जी निवास करती है, इतने लोग जानते हैं इस बात। जो सत्संगी हैं पुराने बढ़िया सोन को मालूम है बिंदु में किनका निवास है। बिंदु जलधरी है प्रकाश, उसमें पार्वती जी का वास है। तो जो बिंदु ध्यान करते हैं तो पार्वती की उपासना करते हैं कि नहीं? पार्वती की पूरा पूजा हो गई। और नाद में, शब्द में शिव का वास है, शब्द में शिव का वास है, नाद जिसको, नाद में शिव जी निवास करते हैं। बिंदु से नाद प्रकट होता है, निकलता है, साधक अपने अंदर में शब्द को सुनता है, उसमें शिव जी का वास है। कहिए, भगवान शिव की वाणी है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्त सिद्धिदं सर्वदेही नाम। बिंदुनाद महालिंग है। बिंदुनाद क्या है? महालिंग। अष्ट धातु का बना हुआ नहीं है बिंदुनाद, स्वर्ण का बना हुआ नहीं है, पीतल का बना हुआ नहीं है। किसी ने इसको जा करके ये क्या कहते हैं काशी जी में नहीं बनाया है। यह बिंदुनाथ सबके शरीर के अंदर में है, एक एक लिंग सबके अंदर में, ओरिजिनल असली कहिए, तब भटकते हैं बाहर। किनकी वाणी? भगवान शिव जी की वाणी है। बिंदुनाथ महालिंगम, महालिंग है। और शिव शक्ति निकेतनम, शिव और शक्ति का घर है। बिंदुनाथ क्या है? शिव और शक्ति का मतलब बिंदु में पार्वती जी और नाद में शिव जी निवास करते हैं। ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं, प्रभु ये बिंदुनाथ जो महालिंग है जिसमें आप उस पार्वती निवास करती, कहाँ में है? कौन शिवालय में है? लिंग तो शिवालय में ही रहता है। यहाँ भी तो शायद ये मंदिर जो बना है ना, हमको लिंग स्थापित किए हैं ना, तो हम कितने समय से ये सब सुनाते हैं, कब से सत्संग करते हैं, ख्याल कीजिए। कौन ईस्वी से, कौन ईस्वी से हम यहाँ रहते हैं, ख्याल है कि नहीं? नहीं है कि नहीं को ख्याल? हाँ, 80 में यहाँ थे हम, तब से सुनाते हैं, सुनते हैं कि नहीं? अभी देखिए शिवलिंग की स्थापना हुई है। लिंग कहाँ से आया है? बाहर से बन करके स्थापित किया आप लोग, कि नकल हुआ? ये क्या हुआ? नकल। लेकिन नकल की भी जरूरी है, इसलिए नकल के लिए हम खंडन नहीं करते। नकल की जरूरी है इसलिए नहीं कुछ बोलते, जरूरी है। नकल के बाद क्या चाहिए? नकल के बाद असल चाहिए। नकली में रह जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा आपका। दुकानदारी पहले होती थी, बनिए लोग अभी आते हैं ना आप लोग के यहाँ, मकई सौदा खरीदने के लिए देते हैं ना, उसको पहले क्या देते हैं? नमूना, नमूना देते हैं। नमूना दे करके सुआ रखता है बोरा में, तो सुआ निकाल के नमूना, नहीं बदारी में है पहले लोग, बदारी, हम लोग के यहाँ बदारी थी घर में, बड़की बड़की बदारी, 250-300 मन अन्न अटने वाली बदारी, बड़की कई बदारियाँ थी, फट्ठी का, ये बत्ती का की बनी हुई बदारी थी। पहले एक कोवा नमूना दिखाते हैं, एक मुट्ठी नमूना दिखिए,
और नमूने पर तय सारी मकई की बात तय हो जाती है। नमूना दिखाए, उसी नमूना बातचीत हो गई, मकई तो ला के ले गया। नमूना हुआ नकल, अब बादारी में से निकाल के बेचो, क्या हो गया? असल। ये हो गया नकल, बनावटी। और आपके अंदर में जो है, हमारी वाणी है कि शिव जी की वाणी है, तो मानिएगा तब ना। शिव जी कहते हैं कुछ, कहते हैं चलो पूरब, हम चले जाते हैं पश्चिम, कल्याण होगा। शिव जी कहते हैं चलो पूरब, हम भाग जाते हैं पश्चिम। एक सज्जन थे, सत्संग में बैठते थे ना, बलताड़ा में, लोहा फुलवरिया में, सबको बैठे उस मुँह, वो आवे तो वो मुँह बैठे हो, जब आवे तो उल्टे मुंह बैठे। कितनों लोग समझावे बातें मारे, उल्टे बैठे हो। हम कहते छोड़ दीजिए, उल्टे में जब सुनेगा तब। एक लाठी एक लोटा लेके आते थे, उल्टे बैठते। बैठना चाहिए इस मुँह को उस मुँह। शिव जी कहते हैं चलो पूरब, हम चले जाते हैं पश्चिम। भगवान शिव की वाणी क्या है, क्या सुने भी? बिंदनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं, शरीर शिवालय है। मुख्य सिद्धिदंग सर्वदेही नाम, सबों को इसके अंदर में सिद्धि कहिए। ईश्वरी किसने बनाया? इस शरीर को किसने बनाया है? वैज्ञानिक ने? क्या प्रधानमंत्री ने? क्या मुख्यमंत्री ने बनाया है? क्या राजमिस्त्री ने बनाया है? नहीं नहीं, इस शरीर को बनाने वाला मिस्त्री को देखियो नहीं सके, देखे हैं? हरिदर जी का मरण न पाया, जिन्हीं हचोला अजब बनाया। हरिदर जी, हरि को दर्जी कह दीजिए, कौन हर्ज के बाद में कभी साहब ने दर्जी कह दिया, क्यों? शरीर रूपी चोला को, कुर्ता को बनाया, हम जीव इसको पहन लिए। ख्याल कीजिए कितना सुंदर ज्ञान है। देखिए संतों का ज्ञान। यह शरीर क्या है? चोला है, बनाया प्रभु ने। कितना समय बना है? ये कुर्ता सब कै दिन में सिलाते हैं दर्जी के यहाँ से। इमरजेंसी है तो 5 घंटा में सी देगा। जितना समय है उतना तो लगभे करेगा। लेकिन इस शरीर को बनाने में साई को 7 मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया झीनी झीनी। अब बाबा के भैया कहते हरिदर जी का मरमण पाया, जिनिया चोला अजब बनाया, 9 मास 10 सीवत लागा। इस चोला को बनाने में, सीने में 9-10 महीने लगे हैं प्रभु को। अब कैसे इसमें मिस्त्री जो अंदर में सब बनाता है, प्रभु का मिस्त्री, कहीं टेढ़ो पता लगा, हड़ खटखट भी सुने हैं, बसुल्ली की आवाज ईटा फोड़ने में, कोनो आवाज हुई हर खट नहीं, बन रहा शरीर, बन रहा माता के पर में, बन रहा पेट में, सारा प्रबंध हो रहा है। एक बूंद बीज गिरा माता गर्भ में, एक बूंद माता की रस, पिता का बीज गर्भ में, और वही देखिए मिल करके बनते 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 कितना प्रबंध है। बच्चा का आकार प्रकार बन जाता है। डोरी है, यहाँ छेद बन गया, एक पाइप निकल गया, पाइप निकल के माता की आंत में सट गया अपने। वो है भिराने वाला, तार सटाने वाला, माता के गर्भ में सट गया। माता जो खाती पीती हैं, आंत में उसकी एक सिरा सटी रहती है। माता जो खाती पीती है, रस तैयार है, तो वही रस नली द्वारा बच्चा के पेट में, इसका प्रबंध है। किसी वैज्ञानिक का है नहीं, प्रभु का जा रहा है। शरीर बढ़ गया, आँखें हो गई, नाक हो गई, कान बन गया, नौह पर नोखनी, उंगली पर नोखनी सब बन गई, पिपनी बन गई, हाँ ये भौं पिपनी सब बन गया। कितना सुंदर देखने में। तब ऊपर से सजावट करते हैं, ऊपर से और सजाते हैं, प्रभु की सजावट और सजावट करते हैं। भगवान कसर किए हैं सजाने में, क्या मूछ वूछ सब लगा दिए हैं, हम लोग मुड़वा लेते हैं। मूछ क्या है? श्रृंगार है, उसको बढ़िया से माठ करके बना लीजिए कोड़, कितना बढ़िया लगेगा देखने। सो नहीं तो नारी मुँह सब सांप, निमोछा बन जाते हैं। नहीं, ठीक बात है, मोछ रखिए, मर्द का चिन्ह है मूछ, रखिए उसको। नहीं देखते हैं कुछ लोगों को मूछ बनावट है, देख रहे हैं, और कुछ लोग सरपट मुड़ा लिए। नहीं मुड़ाइए उसको, रहने दीजिए। प्रभु ने जैसा दिया ना वैसा बन के रहिएगा ना, कल्याण होगा आपका। अब प्रभु की चीज को निहार दीजिएगा, वो तो ठीक बात है। इसीलिए हम कह दिए, थोड़ा ख्याल पड़ गया इसलिए सुना दिए। कितना प्रबंध है प्रभु का। अब तब जाके सुंदर शरीर बन करके अजब व्यवस्था है।
इतना बड़ा शरीर निकला है, बाहर में निकला तो हम लोग देख लीजिए, बढ़ा है शरीर, खाइए पीजिए, देखिए प्रभु का प्रबंध है यह। किसने बनाया? शिवालय को ईश्वर ने, परमात्मा। सारी बात को समझिए। काट छाट करने की कोई बात इसमें है? काट छाट कर सकते हैं तो कहिए, कहीं नहीं। जब माता के पेट में थे वहां रस लिए, और जब माता के पेट से बाहर आए तो प्रभु का प्रबंध, उसको रोकिए, उसको रोको। श्री सदगुरु मान किया। इस बात को ख्याल में रखना है। इसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, प्रभु के द्वारा निर्मित है। और यह ओरिजिनल शिवालय है, देवालय है, ठाकुरवाड़ी है, धाम है साधन का। इसके अंदर में जो आप शरीर जीवात्मा निवास करते हैं, यह शिवालय। और बिंदुनाथ जो है अंदर में, उसमें महालिंग है वो शिवालय। अगर हम जितने भी सत्संगी हैं, संत मत के अनुयायी हैं, वो अगर मान लीजिए अंदर में ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं, नाद ध्यान करते हैं, या जप ध्यान करते हैं, तो क्या शिव जी को उपासना किए कि नहीं? असली शिव जी को उपासना हुई कि नहीं? तब हम लोग शिव जी को काट के चलते हैं कि लेके चलते हैं? अब बाहर में अपने बना लिए, उस पर फूल, बेलपत्तर, खूब कनेल का फूल, फूल। भले आपको दुख लगे सुनने में, लेकिन हम उचित बात कहते हैं, शास्त्र की बात, मेरी बात नहीं है। खूब चढ़ाने से, मणि चढ़ाने से क्या कल्याण होगा? असली शिव को, जियत ब्रह्म को कोई न पूजे, मुर्दा के मेहमानी हो। वह नकल है तो नकल भर रखिए। कैसे नकल है तो उसका ध्यान कीजिए। शिवलिंग का ध्यान करते हैं, शिवलिंग का ध्यान करते हैं, शिवलिंग का ध्यान कीजिएगा, वही शिवलिंग अंदर में प्रकट हो जाएगा। गुरु महाराज की मूर्ति रखी है यहाँ, मूर्ति का ध्यान करते हैं। जो सत्संगी खाली फूले पान चढ़ाने में है, उसका कल्याण होने वाला नहीं है। जान ली, समझ ली इस बात को। मूर्ति लगा दिए, खूब फूल पान, इन्हें की शिवालय में ही बात है, ठग सत्संग मंदिर में भी यह बात गड़बड़ी है। फूल पान खूब लोग चढ़ाते बढ़ाते हैं, इससे कल्याण होने वाला आपका नहीं। तब बैठ के गुरु महाराज का चित्र का ध्यान कीजिए। इसलिए चित्र रखते हैं, ध्यान करते करते ऐसा ध्यान मानस हो जाए कि वह गुरु महाराज का चित्र आपके अंदर में उग जाए। कैसा होगा? तब जब आँख मूंदे तब गुरु महाराज सारसा जा रहे हैं, फोटो कन्हा में ढोते हुए ले जाइए, लोग अच्छा कहेगा। मूर्ति को कन्हा में लटका के, शिवलिंग को कन्हा में लटका के लिए लोग बढ़िया कहेगा। शिवलिंग इसीलिए है, दुर्गा जी की मूर्ति इसीलिए है, काली जी की मूर्ति इसीलिए है, गुरु महाराज की मूर्ति इसीलिए। बैठ के ध्यान कीजिए। ध्यान करते करते अंदर में वह मूर्ति आपके अंदर उग जाएगी हूबहू। बाबा देवी साहब ने परमानंद सदगुरु महाराज से पूछने की कृपा किए थे, लाला अरे तुम जो गुरु का ध्यान करते हो, मूर्ति का ध्यान करते हो, हूबहू उग जाता है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? नहीं हुजूर, धुंधला आता है, धुंधला धुंधला। बाबा देवी साहब ने फिर कहने की कृपा की, क्या? नहीं जी, हम भी ध्यान किए, हूबहू उग जाता है। कैसा होगा? ये मूर्ति तो जली हो जाएगा, टूटी हो जाएगा, फूटी हो जाएगा, गली हो जाएगा। अब भीतर में जो ये मूर्ति अंदर में प्रकट हो जाएगी तो क्या गलेगा, टूटेगा, फूटेगा? बढ़िया ज्ञान है कि खराब ज्ञान है? कैसा ज्ञान है? संतों का ज्ञान। इसीलिए शिवालय में शिवलिंग की स्थापना की गई। इसके लिए ध्यान कीजिए। शिव जी ध्यान करते हैं ध्यान नहीं, तब जल ढाल करने से नहीं हो। गंगा जी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? भगवान विष्णु के चरण से। भगवान विष्णु के चरण से भागीरथ की तपस्या के कारण बदौलत वहाँ से गंगा जी गिरी धरती पर। लेकिन धरती पर गिरने से धरती तो पाताल में चली जाती, उसका वेग धरती नहीं सह सकती। तब भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटा में ले लिया। भगवान शिव के जटा में घूमते घूमते, और भागीरथ जी रथ लेकर के पीछे, गंगा आगे आगे चल रहे हैं। अब तो उलट के देखे तो कहाँ है गंगा का तेपत, कहाँ लसक गई गंगा। तब लौटे, तब पता चला भगवान शिव की आराधना किया, भगवान शिव से प्रार्थना किया,
भगवान शिव ने तब क्या काम किया, गंगा की धारा को धीरे 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 धरती पर गिराया है। अब भगवान शिव को कितना जल दीजिएगा, दे सकिएगा? वो तो जल हम लोग को दिए। हम लोग का कर्तव्य क्या था? भगवान शिव की आराधना कीजिए। प्रभु आपकी देन है, आपका उपकार है, आपकी कृपा से हम लोग गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल पीते हैं। प्रभु उनका गुणानुवाद, गंगा पानी देने से थोड़े उपकार हो जाएगा, बदला सध जाएगा, नहीं। उनका गुणानुवाद कीजिए। आपकी दी हुई सारी चीज़ें हैं प्रभु। अन्न खाते हैं, प्रभु को समर्पित करके खाइए। वस्त्र पहनते हैं हम लोग, गुरु महाराज को सुमर के पहनते हैं, ईश्वर का दिया हुआ है, तो वह वस्त्र कारगर होता है, वह अन्न कारगर होता है। इस तरह से संसार में जीवन को बिताना है। इस बात को समझ लीजिए कि भगवान शिव की आराधना कैसे कीजिएगा। यह सत्संग किसका है? यह सत्संग शिव प्रदीप जी का है। प्रदीप जी बैठ के सुनते हैं? नहीं, इसमें सारे लोग आके सबकी चीज़ है सत्संग। सत्संगी के लिए सिर्फ नहीं है, सत्संगी तो आप ही लोग न बनते हैं, गाँव में के लोग न सत्संगी बनते हैं, पहले नहीं थे अब बन गए। उसी प्रकार और लोग हैं जो अभी तक नहीं बने हैं, उनको भी न बन जाना चाहिए। कहाँ जाइएगा, कहाँ भागिएगा? बिना संतों की शरण में गए आपका कल्याण हो जाएगा? मजाल नहीं होगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह सत्संग अनुपम चीज है। सत्संग में आइएगा तो सारा ज्ञान होता है, क्या करना है नहीं करना है सब ज्ञान हो जाएगा। और उस मुताबिक जब कीजिएगा तो सब भगवान खुश हो जाएगा। सब भगवान शिव की ही वाणी मैंने सुनाया। ज्ञान और योग, भगवान शिव की वाणी में कभी कभी पाठ होता है, ज्ञान और योग का अभ्यास मनुष्य को करने से मोक्ष मिल जाएगा। भगवान शिव की वाणी है, उनकी वाणी को नहीं गाइए। मन मतंगी भजन मोर भंगिया के मनाए दे हो भैरो लाल, लीजिए। नहीं कुछ सुझाते ही सूझ गया, मोर भंगिया के मनाए दे हो भैरो लाल। यही भजन गाने से हो जाएगा। वो भंगिया थे, भगवान शंकर गंजेरी थे। लोग तो कैसी कैसी बात करते हैं। भगवान शिव जी भांग घोंट के पीते थे। हमारे यहाँ गए थे समस्तीपुर तरफ, तो गांजा का गाछ लाए थे, सूख गया। गांजा की दवाई हम बताते हैं कौन कौन बीमारी में, अब भांग की दवाई बताते हैं कौन कौन की बीमारी में भांग पीस के। अब इन्हें कि होली वाला भांग सो नहीं, होली वाला भांग कौन कौन जी के नशा लगे खूब। हमको भी बचपना में भांग खिला दिया था, सब युवक मिल करके बचपना में हमको ननिहाल में अपना इतने इतने खाया। हमको कहा कि खूब बढ़िया बड़ा खाने में, हमको 10 गो गुल्ला खा गए, हालत खराब हो गई, उल्टी दस्त सब हो गया, नशा लग गया। वो भांग खाते थे, भगवान को उल्टी दस्त हो जाता था। भगवान तो घोंट के जरी के लिए, जैसे हम बताते हैं डायबिटीज की बीमारी में, वो हमारे यहाँ गाछ है, कौन सी का है वो, गुड़मार का सबसे बढ़िया दवाई, बहुत सुंदर दवाई, कोई पैसा खर्चा नहीं, उसको पीजिए पीस करके 1 गिलास, बहुत सुंदर दवाई। भगवान वही भांग पीस के पीते थे। इन्हीं के गांजा में दे के से, गांजा पीना बढ़िया आदमी का काम है। भगवान शिव वैसे थे, उच्चट थे क्या? भगवान शिव महान जोगी थे, महान जोगी थे। उन्होंने जो साधना किया उसको देखिए, क्या साधना उन्होंने किया है। पढ़िए, ग्रंथ को पढ़िए, शिव पुराण को पढ़िए, देखिए। सभी जोगियों के ईश्वर हैं वो, जितने योग साधना कर सबके मालिक भगवान शिव हैं। साधारण पुरुष हैं थोड़े, उनका कदर करते हैं, गुटखा भी खाते हैं, हर हर महादेव हैं, जंगा मछली बुआरी सब खाते हैं, हर हर महादेव। भगवान खुश हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? मजाल है। रावण पर खुश, रावण का कल्याण हुआ क्या? विभीषण का कल्याण हुआ, रावण का कल्याण नहीं हुआ। भगवान राम से बैर हो गया। ख्याल कीजिए, हर एक बात पर समझदारी रखिए। भगवान शिव के आराध्य देव कौन थे? राम, उनकी आराधना करते थे भगवान शिव जी। और भगवान राम की पत्नी सीता जी भगवान शिव की माता जी थी। इसको ख्याल में रखिए, खूब बढ़िया सुन लीजिए, माता लोग भी, बहन लोग भी, पुरुष लोग भी, सब कोई। अब सोचिए,
जो हमारे आराध्य देव हैं, उन आराध्य देव को कोई गाली दे, वो आदमी हमको पसंद पड़ेगा? भगवान शिव को, भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव आराधना करते हैं राम भगवान की। और सीता जी को उसने हर के लिए आया रावण, खूब मस्तके काट के चाहा। तो कनेल का फूल चढ़ाइएगा, धतूर का फूल चढ़ाइएगा, बेलपत्तर चढ़ाइएगा, लेकिन रावण जैसे मुंडा काट के चढ़ाइएगा? कोई नाक भी कटवा के, नोकनी काट के चढ़ाइएगा, कान का एक कोड़ काट के चढ़ाइएगा? नहीं चढ़ाइएगा। और रावण तो मस्तक काट के जाए, ये भी नहीं सुनते, नहीं समझ में बात आती है। लेकिन रावण ने नाजायज काम किया, मदिरा पीता, मदिरा, गुटखा, शराब, उसमें गुटखा नहीं थी। और रावण ने सीता जी को, अपनी माता को, राम की पत्नी सीता जी, राम भगवान शिव के आराध्य देव, उनकी पत्नी भगवान शिव की माता, उनकी माता को रावण ने हर के लिए आया, इतना कष्ट दिया और भगवान शिव को मस्तक चढ़ाया। क्या कल्याण कर दिए भगवान शिव, बहुत मदद किए, तप किया तो उसका फल दिए, लेकिन अंतिम परिणाम, कर्म का परिणाम क्या भोगना पड़ा? कहते हैं मंदोदरी रोती है बिलक बिलक करके, हे पतिदेव, काल विवश पति कहा न माना, तुम्हारे सर पर तो काल सवार था, मेरी एक भी बातों को आपने नहीं मानी। वे राम साधारण पुरुष नहीं हैं, साक्षात विष्णु के अवतार हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं। आपने शिव जी की आराधना किया, लेकिन आपका कल्याण नहीं हुआ। कहिए, मस्तक काट के चढ़ाया था, काम नाजायज किया था, मांस खाता था। अब मांस खाइए, गुटखा खाइए, शराब पीजिए और कहिए भगवान शिव जी हमारा कल्याण कर देंगे। क्या आपके हृदय में बात बैठेगी? नहीं। इसलिए मैंने सारी बातों को सुना दिया। इस वास्ते आप समझिए, शिव की आराधना हम भी करते हैं, सब सत्संगी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन शिव की आराधना करते हैं, विष्णु की आराधना करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं। ये भी है, धन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करई सदाई, मैं ही तासु ताप सब नाश है, अब मुक्ति दिशा सो जाए, मुक्ति दिशा सो जाए, मुक्ति की तरफ जाता है, आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए समय के मुताबिक ही कहना है, ढेरी बात सुना देंगे, जबकि आप लोग अभी भी लगता है कि और कहेंगे तो और सुनिएगा, ऐसा लगता है, हमको मालूम पड़ता है, लेकिन समय के मुताबिक इसका समापन करना है। और हमारे प्रदीप पंडित जी चेहरा देखेंगे तब चिन्हेंगे, नाम से नहीं जानते हैं, सबका नाम ख्याल नहीं ना है, तो चेहरा देखेंगे तो हो यही है, देखिए। अच्छा, ठीक तरह से उन्होंने पुत्र की शादी के अवसर पर और बच्चे के मुंडन के अवसर पर उन्होंने सत्संग कराया। प्रातःकाल का सत्संग बराबर यहाँ ढंग से बहुत देर तक हुआ सत्संग। हमारे आने के पहले भी प्रवचन हुआ खूब, स्तुति प्रार्थना भजन भी खूब हुआ, हाँ। अब मैंने भी आप लोगों को 1 घंटा के लगभग पूर्ण गया, हाँ, 1 घंटा सुनाए, ये चिन्ह ले, जान ले, बैठिए। सत्संग के लिए कितने लोग, आपके वो जो है अमरदीप भी बहुत प्रयास किया, बेचारा, हम विवश थे, सोचे दोपहर को दे देंगे। एक आदमी को बहुत प्रयास किया कि आप मंदिर पर आके मुंडन करा लीजिए, वो भी नहीं माना। 2 तारीख को भी नहीं माना, तब कहे बेचारे को अभी हो रहा था सत्संग, क्या। हाँ, इस तरह से जो है यहाँ सत्संग हुआ। हमारे प्रदीप जी और उनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा इसी प्रकार बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग जितने हैं बहुत श्रद्धा के पात्र हैं कि आए तो सब लोग भी आए, जुट करके बहुत श्रद्धापूर्ण भाव से आप लोगों ने सत्संग वचन का श्रवण किया। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु। अब